आज मैं आपको ले चलती हूँ राजस्थान के उस धरती पर जहाँ सदियों से एक ऐसा गांव मौजूद है जिसे लोग भूतों का गांव कहते हैं। एक ऐसा गांव जहाँ कभी हजारों लोग रहते थे, मंदिरों में घंटियाँ बजती थी, कुआं से पानी भरा जाता था, लेकिन वहाँ आज बस एक खंडहर है, टूटी दीवारें और एक मंदिर जो आज सब कुछ देख रहा है। क्यों एक ही रात में पूरा गांव वीरान हो गया? क्यों आज तक यहाँ कोई अस्थायी रूप से रह नहीं पाया? और ऐसा वह कौन सा शक्ति है जो रात को एकदम सबको डरा के रख देती है? आज की इस रहस्यमय यात्रा में मैं आपको बताऊंगी राजस्थान के कुलधारा गांव और उस गांव के श्रापित मंदिर की कहानी। इस गांव में पालीवान ब्राह्मण का इतिहास रहा है। करीब 300 साल पहले यहाँ पालीवान ब्राह्मण रहते थे। ये लोग बेहद विद्वान, समृद्ध और मेहनती थे। गांव की गलियां चौड़ी थी, हर घर की बनावट एक जैसा था। पानी के लिए कुएं बने थे और गांव के बीचों बीच एक सुंदर मंदिर था जहां देवी की प्रतिमा स्थापित थी। पालीवान ब्राह्मण अपने बुद्धिमान और अनुशासन के लिए पूरे राजस्थान में जाने जाते थे। कहते हैं कि खेती, व्यापार और विद्या के मामले में उनसे आगे कोई नहीं था। गांव में सुख, समृद्धि थी, शांति थी और चारों तरफ खुशियां थी। लेकिन सुख शांति को कभी न कभी किसी की नज़र लग ही जाती है और इस गांव की खुशियों को नज़र जोधपुर के दीवान सलाम की लगी। सलाम सिंह जोधपुर का एक ताकतवर और लालची दीवान था। कहते हैं कि सलाम सिंह क्रूरता के लिए बहुत मशहूर था। उसकी नज़र गांव की एक बेहद सुंदर ब्राह्मण कन्या पर पड़ी। वह कन्या गांव की शान थी, मंदिर में रोज पूजा करती थी और गांव के लोग उससे देवी के रूप में मानते थे। लेकिन सलाम सिंह उस कन्या पर मोहित हो गया और उससे जबरन शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर यह लड़की मुझे नहीं मिले तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। एक तरफ बहुत ही क्रूर शासक का ताकत और एक तरफ गांव की इज्जत और बेटी की लाज। गांव के लोग डर गए, लेकिन उन्हें सिर झुकाना मंजूर नहीं था। फिर आया वह काला दिन। कहा जाता है कि एक रात गांव में पंचायत बैठी। फैसला हुआ कि पूरे गांव को छोड़ देना होगा। उस रात पूरा गांव चुपचाप चला गया। हजारों लोग अपना घर द्वार, खेत खलियान सब छोड़कर आगे निकल गए। सुबह जब सूरज निकला तो कुलधारा वीरान हो चुका था। कहते हैं कि तब से आज तक यह काम बस नहीं हो पाया। यहाँ कोई बसा ही नहीं। कई बार कोशिश की गई, लोग यहाँ रहने आए, लेकिन अजीब घटनाएं होने से लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ रात में घुंघरू की आवाज़ आती है, कभी बच्चों की रोने की आवाज़ तो कभी स्त्री की गाने की धीमी धुन सुनाई देती है। कई लोगों ने अचानक परछाई देखी है। कहते हैं कि मंदिर से निकलकर कोई परछाई उन्हें देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब भ्रम है, लेकिन यह बातें सुनकर लगता है कि जरूर कुछ रहस्य छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिए। आज कुलधारा राजस्थान का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। दिन में सैकड़ों पर्यटक यहाँ आते हैं। खंडहर घर, टूटी हुई गलियां और मंदिर लोग देखते हैं, लेकिन जैसे ही शाम को सूरज ढलने लगता है लोग डर के मारे लौट जाते हैं। सरकार ने भी कई बार यहाँ लोगों को बसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब घटनाएं हुई और लोग भाग खड़े हुए। आज भी यहाँ के इस गांव गलियां सब वीरान है और मंदिर
मंदिर उससे श्राप की गवाही दे रहा है। यह थी राजस्थान की वीरान कुलधारा और श्रापित मंदिर की कहानी। अब सवाल है कि सचमुच में देवी शक्ति का असर है या सिर्फ भ्रम? आप क्या मानते हैं? क्या श्राप सचमुच में होता है? प्लीज आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं?